आप देखो, जीवन में हर काम के लिए हम मुहूर्त ढूंढते हैं। शुभ मुहूर्त आता है तो हम सारा काम करना सोचते हैं, क्योंकि जब शुभ मुहूर्त में कोई काम करते हैं तो उसका जो होता है फल हमको अच्छा मिलता है। ऐसी मान्यता जो है बरसों से चली आ रही है। बच्चों के पढ़ाई के लिए हम सरस्वती पूजा का दिन चूज करते हैं। बसंत पंचमी के दिन हम बच्चे को स्लेट पकड़ाते हैं, कॉपी पकड़ाते हैं, स्कूलों में एडमिशन कराते हैं, ताकि विद्या के देवी जो है भगवान जो है बच्चे का सही ढंग से माइंड का, बुद्धि का, ज्ञान का विकास कर सके। घर खरीदना होता है, भूमि पूजन करवाना होता है, गृह प्रवेश की पूजा हमें करनी होती है, तो हम नवरात्रा के दिन चूज करते हैं, क्योंकि नवरात्रा के समय जो होती हैं माता के 9 द्वार खुले होते हैं, तो भगवान की इस दिन पूजा करने से, घर में प्रवेश करने से एक सुख और शांति बनी होती है। गाड़ी खरीदना होता है तो हम उसके लिए खास धनतेरस का दिन चूज करते हैं। सोना चांदी धनतेरस के दिन, दीपावली के दिन, अक्षय तृतीया के दिन हम चूज करते हैं, खरीदते हैं। शादी ब्याह सगाई तिलक के लिए भी हम अच्छा से अच्छा दिन देखते हैं। पंडित को बोलते हैं कि सबसे शुभ मुहूर्त के दिन मेरे बच्चे की शादी होनी चाहिए। यहाँ तक कि आजकल बच्चे के जन्म के लिए भी हम खास दिन चूज करते हैं। सिजेरियन से ही बच्चे को उस पर्टिकुलर दिन पे जन्म देने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चे का जो जन्म कुंडलिया श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन सके। बच्चे का श्रेष्ठ भाग हम लिखने का कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि बच्चा मेरा हर परिस्थिति में खुश रहे, बच्चे के जीवन में दुख दर्द कष्ट क्लेश कुछ ना आए। आप देखो, ये जो सारी बातें हैं ये क्या बताती हैं? ये बताती है कि हर इंसान जीवन में खुश रहना चाहता है, और खुश रहने के लिए वो हर कोशिश करता है। मतलब आउटवर्डली वो हर चीज़ पे अटेंशन देता है, इनवर्डली वो कभी नहीं देखता है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन बाहर में पूजा पाठ, धर्म कर्म, रिचुअल सब कुछ करता है। इनफैक्ट घर में जो झाड़ू देते हैं ना, उसका भी समय होता है कि सुबह के समय अर्ली इन द मॉर्निंग झाड़ू करना चाहिए, गोधूली के समय अंधेरा होने पे झाड़ू नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि लक्ष्मी भाग जाती हैं। यहाँ तक कि घर में झाड़ू का भी जगह फिक्स्ड है, झाड़ू को जमीन पे यहाँ पे इस दिशा में ही रखना चाहिए। घर में जो पूजा पाठ के स्थल होते हैं, भगवान का स्थल होता है, ये पूर्व दिशा में इस दिशा की ओर होना चाहिए। सोने का जो शयन कक्ष होता है इस दिशा में होना चाहिए। खाना धरती पे जमीन पे पैर मोड़ के पालथी लगा के बहुत अच्छे से आराम से खाना चाहिए। भगवान का प्रसाद हो या खाना हो, हमें इस दिशा में ही मुँह करके खाना चाहिए, गलत दिशा में नहीं खाना चाहिए, नहीं तो इसका बैड इम्पैक्ट पड़ता है हमारे माइंड पे। देखो, हम इतना कुछ बाहरी तौर पे अटेंशन करते हैं अपने जीवन को अच्छा से अच्छा बनाने के लिए। घरों में फर्नीचर, हेवी फर्नीचर किस दिशा में रखना चाहिए, इसका भी दिशा तय करते हैं लोग। कुछ लोग तो इनके इतने ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं कि अपने दिमाग को ही गड़बड़ करते चले जाते हैं। वो अंधविश्वास के प्रति इतने ज़्यादा लग जाते हैं कि उनका अपना जो जीवन हो जाता है कब खराब होने लगता है वो पता ही नहीं उन्हें चल पाता है। और होता क्या है कि इन द मीन टाइम वो माइंड के प्रति बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं। देखो, हम आउटवर्डली सब कुछ करते हैं, ये कुछ करना भी चाहिए, कितना फ़ायदा करता है इसका कोई स्पष्ट प्रूफ नहीं है, लेकिन आप अपने माइंड के अंदर कभी चेक करते हो कि माइंड के अंदर मेरे कैसे थॉट चल रहे हैं? कभी माइंड के लिए मुहूर्त निकालते हो कि सुबह के समय हमको ये थॉट्स क्रिएट करना चाहिए, दोपहर में जब हम खाना खाएं तब ये थॉट्स क्रिएट करना चाहिए, शाम के समय गोधूली बेला के समय हमको जब भगवान की आरती करते पूजा पाठ कर रहे हैं तो उस समय हमारे दिमाग में कैसे थॉट चल रहे हैं? और मोस्ट इंपॉर्टेंट, रात को खाते हैं उस समय हम कैसा सोचते हैं, और सोने के पहले क्या सोच हम लेके सोचते हैं? हम इन सब चीज़ों पे कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। आउटवर्डली हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो होता क्या है कि इन द मीन टाइम पूजा पाठ, रिचुअल, धर्म कर्म तो हम करते जाते हैं, लेकिन जीवन में कभी भी सुख शांति कभी नहीं हमें मिलती है। और कारण क्या है? क्योंकि जो सुख शांति आपको मिलेगी वो आपको आपके माइंड से मिलेगी। इसलिए माइंड के अंदर हमेशा अच्छे अच्छे थॉट्स डाला करो। हर इंसान जीवन में है जिसको हैप्पी डेस्टिनी लिखना चाहता है, खुश रहना चाहता है, लेकिन खुशी के लिए जो बेसिक काम है वो नहीं करता है। देखो, माइंड के अंदर जब आपका अच्छा थॉट्स चलता रहेगा तभी आप अंदर से हेवन की फीलिंग भी क्रिएट कर पाओगे, आपको जीवन स्वर्णिम लगेगा और जीवन का हैप्पी डेस्टिनी भी लिखते जाओगे। पूजा पाठ, रिचुअल, धर्म कर्म, ज्ञान, पंडित को खिलाना, फल फूल ये सब दान करना, ये सब देखो करना चाहिए। इससे होता क्या कि मन में सुकून और शांति आती है। लेकिन ये कितने देर तक के लिए आती है? जितना देर आप इस काम में संलग्न हो। आप पूजा करते हो, 9 दिन माता की पूजा करते हो, हवन करते हो, जाप करते हो, महामृत्युंजय जाप करवाते हो, यज्ञ में बैठते हो, ये सारी चीज़ें करते हो, लेकिन आप अपने माइंड के अंदर कभी चेक करने की कोशिश करते हो कि 24/7 मेरे माइंड के अंदर कैसा थॉट्स चल रहा है? देखो, जैसा आपके माइंड के अंदर थॉट्स चलता रहेगा वही आपके लाइफ का डेस्टिनी लिखता आप जाओगे, वैसे ही आपके जीवन की जो दिशा है चलती रहेगी। आप ये अगर सारी जो आउटवर्ड चीज़ें ना इनको साइड भी कर देते हो, लेकिन अगर माइंड के अंदर हैप्पी थॉट्स चलते रहते हैं ना, तो आपका जीवन हमेशा ही सुख में रहेगा। फिर आपको बाहरी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। देखो, जिसका मन अंदर से खुश रहता है ना, वो कॉस्मेटिक लगाए ना लगाए, ब्यूटी पार्लर जाए ना जाए, फिर भी उसके चेहरे पे चमक होती है, क्योंकि जो चमक होती है ना वो अंदर से आती है, उसके आत्मा से आती है। उसकी आत्मा की जो प्रकाश है ना वो उसके चेहरे को प्रकाशित कर रही है। लेकिन अगर मन दुखी है, अंदर से कुंठित तो रो रहे हो, घुट रहे हो, सफोकेटेशन में हो, डिप्रेशन में हो, कितना भी फेशियल करा लोगे, कोई भी फेशियल आपके चेहरे पे चमक नहीं ला सकता है। आप देखो, जो इंसान अंदर से स्ट्रांग होता है ना, बड़ बीमार में भी वो जल्दी ठीक हो जाता है। बहुत बार आपको डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ दिन आप पढ़ते हो लेकिन फिर से स्वस्थ हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर की शक्ति स्ट्रांग है। लेकिन जो इंसान अंदर से कमज़ोर होता है वो डॉक्टर भी घूमता रहता है, भटकता रहता है, दवा भी बदलता है, लेकिन कभी ठीक नहीं होता है। इसलिए हमेशा ये चेक किया करो कि आपके माइंड के अंदर कैसे थॉट्स चल रहे हैं। जितना ज़्यादा माइंड के अंदर पॉजिटिव थॉट रहोगे, आपका लाइफ का हमेशा ही हैप्पी डेस्टिनी रहेगा।